नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। एमपी में निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। 19 नगरीय निकायों में मतदान हुआ है। गुना में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। ओंकारेश्वर में भी मतदान हुआ है। वहीं धार के 9 नगरीय निकायों में वोटिंग कराई गई है। इसके अलावा राघवगढ़ में भी वोट डाले गए हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की वोटिंग हुई और 19 नगरीय निकायों में मतदान हुआ है। गुना में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। वहीं ओंकारेश्वर में भी मतदान हुआ है निकाय के लिए, जबकि धार की 9 नगरीय निकायों में वोटिंग कराई गई है। इसके अलावा राघवगढ़ में भी वोट डाले गए हैं। तो खंडवा, बड़वानी और गुना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म हो गई है। 19 नगरीय निकायों के लिए कुल मतदान हुआ है, जिसमें धार की 9 नगरीय निकाय शामिल हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 19 नगरीय निकाय जहां आज वोट पड़ा है। इनमें गुना और धार के नगरीय निकाय शामिल हैं। इसके अलावा राघवगढ़ में भी नगरीय निकाय के लिए वोट पड़े हैं। राघवगढ़, आपको बता दें, राघवगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़, और वहां भी वोट पड़े हैं नगरीय निकाय के लिए। और राघवगढ़ के नगरीय निकाय के नतीजों पर जरूर सभी की नजर रहेगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नगरीय निकाय के लिए नवदंपति भी वोट डालने पहुंचे, यानी कि मंडप से उठकर सीधे वोट डालने पहुंचे हैं। दुल्हन पहुंची है। तो ये तस्वीरें बताता है कि आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, और उसका आपको सही इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के लिए आज मतदान हुआ है। इनमें ओंकारेश्वर के अलावा धार, राघवगढ़ और गुना जिले की भी कुछ नगरीय निकायों के लिए वोट पड़े हैं। राघवगढ़ खासतौर से अगर हम जिक्र करें तो दिग्विजय सिंह का गढ़ कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। जिस दिन नतीजे आएंगे सभी की नजरें राघवगढ़ में हुई नगरीय निकायों के चुनाव पर जरूर नजर रहेगी, नतीजों पर। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, एक नव दंपति की तस्वीरें यहां सामने आई हैं। मंडप से उठकर सीधे वोट करने पहुंची दुल्हन। तो आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। ये दिखाता है कि कैसे नवदंपति दुल्हन के जोड़े में जो दुल्हन थी वो वोट डालने पहुंची। 19 नगरीय निकायों के लिए वोट डाले गए। 1144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो चुका है। और नतीजे एक बार फिर बता दें आपको, ओंकारेश्वर, गुना और धार और राघवगढ़ में 19 निकायों के लिए, नगरीय निकायों के लिए वोट डाले गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता नवीन मेहर धार से हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब इंतजार जाहिर है कि नतीजों का रहेगा। नवीन, आवाज सुन पा रहे हैं आप? नवीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, नवीन के पास हम दोबारा चलेंगे, कोशिश करेंगे नवीन से बात करने की। और एक बार फिर आपको बता दें कि धार, राघवगढ़, ओंकारेश्वर और गुना में 19 नगरीय निकायों के लिए वोट डाले गए हैं। और
गुना राघवगढ़ का अगर हम जिक्र करें, राजनीतिक लिहाज से ये बेहद मायने रखते हैं क्षेत्र, सियासी दिग्गजों के गढ़ कहे जाते हैं ये। और गुना का रुख कर रहे हैं, गुना से विजय जोगी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, मतदान खत्म हो गया, अब शांतिपूर्ण ये मतदान हुआ नगरीय निकायों में? जी प्रशांत, देखिए राघवगढ़ नगर पालिका के 65 वार्डों के लिए आज जो है मतदान किया गया है। और सुबह से ही आज जो है सबसे अच्छी बात यह देखी गई कि मतदान को लेकर युवाओं में, वृद्धों में, सभी में अच्छा एक उत्साह देखा गया। लोग 7:30 बजे जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, उस समय भी लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे। बुजुर्गों की ये स्थिति थी कि सबसे पहले 7:10 पर 82 साल की एक महिला अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंची थी, जहां पर स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी वहां पर वोट डालते थे। वहां पर जाकर उसने अपना मतदान का उपयोग किया। और अभी शाम तक जो है काफी करीबन 80% के करीब अभी तक जो बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि मतदान प्रतिशत इतना 80% के करीब हो चुका है। और कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी कुछ मतदाता जो है जो लाइन में पहले से लगे हुए थे, उनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिन केंद्रों पर मतदान खत्म हो चुका है, वहां पर जो आगे की कार्रवाई है, सीलिंग की कार्रवाई है मशीनों की, वो चल रही है। और पीठासीन अधिकारी सारी जो कार्रवाई है उस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। पुलिस की बात करें तो पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम आज यहाँ पर देखने को मिले। एक भी पोलिंग बूथ पर ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी वारदात या बड़ी घटना सुनने को मिली हो। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि अब इंतजार सभी को नतीजों का होगा। क्या कुछ मतदाताओं के मन में चल रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं इन नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर? विजय, देखिए प्रशांत, यहाँ पर कुछ मतदाता मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये वो मतदाता हैं जो नगर सरकार के लिए जिन्होंने वोट किया है, जो एक अच्छी सरकार, नगर सरकार चुनना चाहते हैं, जिन्होंने वोट आज अपने कड़ाके की सर्दी में निकलकर अब अपने लिए, अपनी नगर सरकार के लिए, अपनों के लिए वोट किया है। आपने वोट किया है, किन किन बातों को लेकर ध्यान? मैंने वोट किया है, मैंने सफाई और नल व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और ये गंदगी वगैरह जो शहर में मची रहती है उसके लिए मैंने वोट किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसा पार्षद चुन के आए जो नगर में, जो वार्डों में साफ सफाई और इस तरह के काम होते रहे। पहले जो पार्षद थे उनके द्वारा इस तरह के काम नहीं कराए गए हैं। अब नवीन जो पार्षद चुना जाएगा, जनता यही चाह रही है इस तरह का पार्षद आए कि जिससे जो वार्डों में साफ सफाई अभियान चलता रहे। आप भी युवा है, आपने वोट किया है? मैंने वोट किया है। मैं यही चाहता हूं जो भी एक आम आदमी की जो समस्याएं होती हैं, जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है उसमें एक आम आदमी की समस्याएं, जैसे उसके आसपास में जो भी असुविधाएं हो रही हैं और जो सुविधाएं वो चाहता है, उन सुविधाओं का कार्यकरण रूप से उसका एक सक्रिय ढंग से उस चीज का उपाय होना चाहिए। और जैसे कि मेरे घर के बाजू में कुछ भी है और मेरे जो वातावरण आजू बाजू का खराब हो रहा है, उसको सुरक्षित रूप से, और जो गंदगियां हैं उनको एक निराकरण रूप से उसका निराकरण किया जाए और उसको बढ़िया खूबसूरती से। आप भी युवा है, आपने भी वोट किया है? मैं युवा हूँ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ पे 24 में से 24 सीट यहाँ पर आएंगी। जहाँ तक बात है, पिछली बार भी जितने पार्षद थे उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ काम किया। ये एक अद्भुत नगर पालिका है जिसमें सदैव कांग्रेस यहाँ पे सीट लेती रही है। उसका कारण यही है कि विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं उसके नीचे भी आप देखेंगे पेवर्स लगे हुए हैं और सफाई भी है। मुख्य रूप से तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, हमारी नियरेस्ट नगर पालिका है गुना में, जहां पर नल का जो बिल आते हैं वो 160 रुपए के लगभग आते हैं, लेकिन राघवगढ़ में वहीं तुलनात्मक रूप से नल के बिल देखें तो मात्र 15 रुपए नल कर है। ऐसी स्थिति में और पिछली नगर पालिका में जो वायदे किए गए थे, अच्छे पानी की व्यवस्था, तो नल की जो लाइनें साढ़ा तक आ चुकी हैं। अच्छी गैस लाइन, जो गैस की भी लाइनें बिछाई गई जो साढ़ा तक आ गई हैं, अब राघवगढ़ में भी आने वाली हैं। बाकी उंगली उठा। बिल्कुल विजय जी, विजय लौटूंगा आपके पास। हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। हरेंद्र, वोटिंग हो चुकी है, जाहिर है कि अब फैसला हो चुका है उम्मीदवारों का, नतीजों का इंतजार होगा अब सभी को। क्या कुछ कह रहे हैं मतदाता और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया?
जी प्रशांत, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो ओंकारेश्वर नगर परिषद का चुनाव था शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो चुका है। सभी जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का भाग्य जो है मतपेटी में बंद हो चुका है, ईवीएम में। अब यहाँ देखना यह है कि 23 तारीख को क्या परिणाम आता है। सबसे बड़ी बात ओंकारेश्वर की बात करूं, अगर भाजपा हो या कांग्रेस, इस बार जो है एसटी महिला सीट है ये वाली, लिहाजा दोनों ही प्रत्याशियों ने महिला उम्मीदवार पर ज्यादा जोर लगाया है। भाजपा ने जहां 10 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने 8 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात करूं तो ये सीट जो है भाजपा के लिए भी चैलेंज है, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि मांधाता विधानसभा इसी ओंकारेश्वर के अंतर्गत आती है। और अगर ये सीट बीजेपी जीत लेती है तो बीजेपी के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। और अगर कांग्रेस जीतती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो विधायक नारायण पटेल थे, जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे, और एकमात्र ये वो सीट थी मांधाता वाली जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2018 में। लिहाजा उस जज्बा को कांग्रेस बरकरार रखना चाहेगी। कांग्रेस ने भी मैदान में अच्छा काम किया, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। यहाँ पर दोनों ही, अरुण यादव हो या फिर ज्ञानेश्वर पाटिल, दोनों के लिए ही ये जो सीट है इज्जत का सवाल था। यहाँ पे दोनों ने ही यहाँ पे चैलेंज झोंका हुआ था, यहाँ पे दोनों ने ही जी जान से यहाँ पे प्रत्याशियों के बीच प्रचार किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने जो फैसला लिया है, जनता के मन में जो भी था और जनता ने जो सोच करके ईवीएम में बटन दबाया है, उसके भाग्य का फैसला 23 तारीख को ही होगा। प्रशांत, बिल्कुल 23 तारीख को ही होगा। क्या क्या मसले, क्या क्या मुद्दे और रहे हैं इस चुनाव में, हरेंद्र? ओंकारेश्वर की अगर बात करूं तो ये पर्यटन जो है के लिहाज से काफी बड़ा स्थान है। यहाँ पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर यहाँ पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि जो इसके बावजूद यहाँ पर अतिक्रमण एक सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग को लेकर के जो लोग हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, वो काफी यहाँ पे ठगे जाते हैं। इन सब चीजों को नगर परिषद ठीक नहीं कर पाई है। अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर के जो नावें जो जब्त की जाती है, इनको लेकर के नाविकों में एक रोष रहता है, क्योंकि जो उच्च लेवल का जो ओंकारेश्वर है, यहाँ पर उस लेवल का न तो ठहरने के लिए, पर्यटन के लिए कोई ऐसे आयाम है, न फिर ऐसा कोई रोजगार है, जहाँ के यहाँ पर एकमात्र मंदिर के भरोसे लोगों की आय होती है। मंदिर ही लोगों के जीने का सहारा है। और बहुत सारे जो ख्वाब हैं जो दिखाए जाते हैं, अक्सर चुनाव में बड़ी बड़ी बातें दोनों ही पार्टियों द्वारा की जाती है। किसी के द्वारा वो कार्य पूरा नहीं किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा लगनी है 2000 करोड़ की, उसका कार्य चल रहा है। उसके बाद जो ओंकारेश्वर जो पर्यटन का एक हब बनने जा रहा है, उसको लेकर के लोगों की उम्मीदें जगी हुई है। यहाँ पर सोलर फ्लोटिंग प्लांट बनना है, यहाँ पर उसका कार्य जो जारी है। तो इन सब चीजों से ओंकारेश्वर का जो विकास बदलेगा, विकास तकदीर बदलेगी। कई मसले हैं और उन्हीं विकास के मसलों पर ये जब तक एक कई दूसरे जो मसले, उन पर आम जनता ने वोट किया है। अब देखना होगा नतीजा किसके पक्ष में आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। निवाड़ी पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को धमकी दी है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि अधिकारी और पुलिस वाले ये समझ लें कि 8 महीनों में चुनाव हैं, सबका हिसाब लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कमलनाथ ने कहा, पुलिस और अधिकारियों से डरना नहीं है, बल्कि आक्रामक रहना है। उन्हें बोल देना है कि 8 महीने में चुनाव है, उसके बाद हम आपसे हिसाब लेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, याद रखिए 8 महीनों में चुनाव है, डरिएगा मत, आक्रामक रहिएगा। अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। और निवाड़ी से हृदय हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ, क्या संदर्भ था और किन्हें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रोत्साहन देने की कोशिश थी, उन्हें हौसला बढ़ाने की कोशिश थी कमलनाथ की? जी, निश्चित तौर पे जो कमलनाथ यहाँ पर एक अल्प प्रवास पर यहाँ आए थे, अपने दौरे पर यहाँ निवाड़ी आए थे, तो उन्होंने सीधा ये प्रशासन को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 8 महीने तक आप लोगों को हौसला रखना है, आपको किसी से डरना नहीं है। तो एक सीधा सीधा वो प्रशासन को भी चुनौती दे रहे थे कि 8 महीने तक जो आप
कांग्रेस के, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपने जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो अत्याचार कर रहे हैं उनके दिन ज्यादा नहीं है। उन्होंने एक समय बताया कि 8 महीने के बाद एक एक व्यक्ति से उसका हिसाब किताब किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी शिवराज सिंह पर तंज करते हुए कहा कि शिवराज सिंह ऐसा एक भी दिन जाता नहीं है जब वो कमलनाथ की निंदा ना करें या झूठ ना बोले जब तक उनका खाना पचता नहीं है। जी प्रसाद जी बिल्कुल, यानी कि सियासत यहां से एक बार फिर शुरू हो गई है और एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। शुक्रिया हृदयेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती दी है। धर्मांतरण के मामले पर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ी चुनौती दी है। धर्मांतरण साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ है। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ बस्तर चलें और धर्मांतरण साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शनिचरी मछली मार्केट में बुलडोजर चला है। निगम के अतिक्रमण दस्ता ने बुलडोजर चलाया। अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। अवैध मकानों पर कार्रवाई में निगम जुटा हुआ है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, बिलासपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। शनिश्चरी मछली मार्केट में बुलडोजर चलाया गया है। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने ये कार्रवाई की है। अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है। अवैध मकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंचा निगम का अमला। आगे बढ़ेंगे और रायगढ़ से बड़ी खबर है। जन सुनवाई के दौरान किसान को अटैक आ गया। हार्ट अटैक से एक किसान की मौत हो गई। कुनकुनी में जन सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई किसान की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।
हैं।